हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम अतीक अहमद। आज हम बात करेंगे सप्लायर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट में सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन एंड ड्यूअल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या। सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन में हम एक ही सप्लायर पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें दो या दो से ज़्यादा सप्लायर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा और हमेशा दो या दो से सप्लायरों से हमेशा गुड रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी। जैसे हमें कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हम एक सप्लायर से कोटेशन नहीं लेंगे, हम 3-4 सप्लायरों से कोटेशन लेंगे और उससे हमें ये पता चलेगा अलग अलग सप्लायर अपना अलग अलग कोटेशन देंगे, अलग अलग प्राइस देंगे कि इस मटेरियल की ये प्राइस है। अलग अलग सप्लायर से उससे बेनिफिट होगा कि हमें उस मटेरियल की एग्जैक्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो पता चलेगी कि मार्केट में करंट वैल्यू क्या है उस मटेरियल की, और हमें बेस्ट कॉस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब अलग अलग सप्लायर अलग अलग कॉस्टिंग देंगे तो हमें जो बेस्ट कॉस्टिंग लगेगी हमारे हिसाब से उसको हम कोट करेंगे, उस सप्लायर को हम सिलेक्ट करेंगे, उससे मटेरियल लेंगे। उससे ये होगा कि अगर इन केस अगर हम किसी अर्जेंसी में हमें साइड पर कुछ मटेरियल चाहिए तो हम सिर्फ अगर एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम उसके पास ऑर्डर देंगे और मटेरियल उसके पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल ना हुआ तो उससे क्या होगा, हमारी साइट हैम्पर्ड कर देगी, साइट आइडियली बैठ जाएगी, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस होंगे अलग अलग सप्लायर्स के तो हम एक टाइम अगर एक सप्लायर के पास वो मटेरियल नहीं अवेलेबल हुआ तो हम दूसरे सप्लायर से मटेरियल ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा और हमें मटेरियल टाइमली मिल जाएगा। तो सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन यही होता है कि हमें हमेशा एक सप्लायर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमेशा हमें 3-4 सप्लायरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस रखने पड़ेंगे 2-3 सप्लायरों के। एंड सेकंड बात करते हैं ड्यूअल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी की। ड्यूअल सोर्सिंग क्या होता है? ड्यूअल सोर्सिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दो जगह से सोर्स करना है। कोई मटेरियल हमें, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जिंदल प्लेट का, तो उसको मैन्युफैक्चरर तो जिंदल है, मेन जो मैन्युफैक्चरर है जिंदल है, तो जिंदल मैन्युफैक्चरर हुआ, उसको हमें दो जगह से सोर्स करना है, दो डीलर से हम लेंगे, दो सप्लायर से लेंगे। तो मतलब इनके इसमें होता क्या, कभी मटेरियल हमें साइट पे अर्जेंट में मटेरियल चाहिए होगा तो, और हमें बल्क में चाहिए मटेरियल, तो हम किसी एक सप्लायर से डिस्कस किए उस मटेरियल के रिगार्डिंग कि हमें मटेरियल चाहिए साइट पे, और उस सप्लायर के पास उतने सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कि दो सप्लायर से डिस्कस करते हैं और दो सप्लायर से हम, मतलब एक सप्लायर ने बोला कि मैं मटेरियल दे दूंगा, मेरा लीड टाइम है 4 वीक्स, एंड सेकंड सप्लायर डिस्कस की वो भी 4 वीक बोल रहा है कि मटेरियल, मतलब फुल मटेरियल लेने का 4 वीक टाइम है। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम दो सप्लायर को चूज करते हैं, ड्यूअल सोर्सिंग करते हैं। सेम मेक का मटेरियल हमें मिल जाएगा जिंदल का और हम दो सप्लायरों से लेंगे, तो जो लाइक अगर हमें 40 टन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है साइट पे, तो एक सप्लायर 40 टन मटेरियल देने के लिए 4 वीक ले रहा है एंड अदर सप्लायर भी 40 टन मटेरियल देने के लिए 3 वीक या 5 वीक मांग रहा है। तो उसमें हम ड्यूअल सोर्सिंग करेंगे, तो हम दोनों सप्लायरों को 20 टन्स का कोटेशन परचेस ऑर्डर देंगे। और फिर उससे क्या होगा कि हम अगर 20 टन का मटेरियल का हम उसका ऑर्डर दे रहे हैं तो 40 टन का 4 वीक ले रहा था, तो हम वो 20 टन का 2 वीक में हमें सप्लाई दे देगा। तो हम दो सप्लायर से 20 टन मटेरियल्स ले लेंगे, उससे क्या होगा, हमारा 2 वीक में मटेरियल हमारा साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो उसमें हमारा लीड टाइम कम हो गया, प्रोक्योरमेंट टाइम कम हो गया, उससे हमारी साइट ईजिली चलेगी और हमें फ़ायदा भी होगा कि हमें कम टाइम में हमने ज़्यादा मटेरियल अरेंज कर लिया जितनी रिक्वायरमेंट थी हमें। तो ये होता है ड्यूअल सोर्सिंग। थैंक यू सो मच।